जी कर दो। प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज जो है हम सुपर टैट के लिए जो है संस्कृत पढ़ेंगे। सी टैट सुपर टैट सभी में जो है काम आएगी ये और आगे तक चलने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संस्कृत शब्द जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। तो संस्कृत शब्द जो है वो सम तो है उपसर्ग, यानी सम उपसर्ग पूर्वक करे है धातु। और अगर प्रत्यय की बात करें तो कत प्रत्यय। किस प्रत्यय से बना है? कत प्रत्यय। तो संस्कृत जब अगर एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो संस्कृत जो शब्द है वो सम तो है उपसर्ग, करे धातु है और कत है प्रत्यय। कत प्रत्यय हमेशा किस तरह का प्रत्यय होता है? कत प्रत्यय हमेशा कैसा है? भूतकाल का प्रत्यय। ये हमेशा किसका बोध करा हुआ है? भूतकाल का। तो अगर कत प्रत्यय की बात करें तो इसको क्या होता है? भूतकाल का। ये बोध कहीं का कराता है? भूतकाल का। तो कत प्रत्यय हमेशा किसका बोध कराता है? भूतकाल का। तो अगर एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ संस्कृत शब्द जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो संस्कृत शब्द में जो है सम तो है उपसर्ग और करे है धातु, और प्रत्यय की अगर बात करें तो कत प्रत्यय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। अगर पूछा जाए कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, हाँ सम उपसर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु है, करे धातु, तो संस्कृत शब्द जो है वो क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक करे धातु और कत प्रत्यय। अगर हम बात करें संस्कृत शब्द किसे कहवा है, तो संस्कृत भाषा का वह रूप जिसे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। अब अगर हम व्याकरण की बात करें, इसको उतार लिया सबने। अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो शब्द है भाषा का जो दूसरा रूप है वो है शुद्ध रूप व्याकरण। व्याकरण में क्या है? व्याकरण में जो है वी तो है उपसर्ग, वी और आंग तो है क्या? उपसर्ग। वी और आंग उपसर्ग है और करे धातु है। क्या है? करे धातु। करे धातु है, और करे धातु के बाद अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय है इसमें ल्यूट प्रत्यय। क्या से प्रत्यय है? ल्यूट। ल्यूट को हमेशा क्या हो जावे? अन हो जावे। ल्यूट को हमेशा क्या हो जावे? अन हो जावे। अन यू और ना को सूत्र से, यू और ना को सूत्र से क्या हो जावे? इसको अन हो जावे। तो मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात आती है भाषा का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण जो होता है वी और आंग उपसर्ग, ये क्या है? दोनों के दोनों उपसर्ग, यानी वी और आंग क्या है? उपसर्ग। वी और आंग तो है उपसर्ग, और धातु क्या होगी इसमें भी? करे धातु। यानी वी और आंग उपसर्ग है और करे है इसमें धातु, और करे धातु के होने के अनंतर अगर हमारे से प्रत्यय पूछा जाए तो प्रत्यय क्या है? ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय। तो हमारे से यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जावे है, दोनों के दोनों। अब हमारे से पूछ ले कि बताओ व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो वी और आंग उपसर्ग, यानी वी और आंग उपसर्ग होगा। अगर पूछ ले कि व्याकरण में बताओ कौन सा प्रत्यय, कौन सी धातु है, तो धातु क्या होगी? करे धातु। अगर पूछ ले कि बताओ व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है? ल्यूट प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय। तो वी और आंग पूर्वक क्या होगा? करे धातु और ल्यूट प्रत्यय। अब अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या होगा? करे धातु और समुपसर्ग होगा और कत प्रत्यय। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ, थोड़ा मैं तेज बोल रहा, अब धीमा बोल लूंगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताओ संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय होगा कौन सा? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय। तो अगर हमसे पूछ ले कि ये प्रत्यय किस काल का बोध करा हुआ है, तो भूतकाल का। इसका एक और जोड़ीदार है, उसको बोलता है कत्वतु प्रत्यय। क्या होता है? तो ये दोनों प्रत्यय क्या होता है? भूतकाल का बोध कराते हैं। कहीं का बोध कराते हैं? भूतकाल का। तो मैंने आपको बताया एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा कि बताओ व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है व्याकरण में? ल्यूट प्रत्यय। देखो मैं आपको बताऊं, जो प्रत्यय होता है वो हमेशा कहां पे लगा है? बाद में। प्रत्यय हमेशा कहां पे लगता है? बाद में। अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग हमेशा कहां पे लगता है? पहले। तो आपको मैंने क्या बताया? उपसर्ग कहां पे लगेगा? शुरू में, और प्रत्यय कहां पे लगेगा? बाद में। तो
तो हमें क्या देखना, अगर हमसे पूछ ले कि भाई बताओ उपसर्ग कौन सा है, तो हमें सबसे पहले शुरू में जाना। तो क्या होगा, शुरू में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो उपसर्ग से बोलोगे वी और आंग क्या होगा, उपसर्ग होगा। अगर पूछा जाए कि बताओ प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय कौन सा होगा, बाद में। बाद में क्या होगा, अन। देखो यहाँ पे ए है और ये होगा अन, तो अन का मतलब होता है ल्यूट, यू को अन हो जाए, ले चले जाए, वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे केवल इतना बताया कि जो व्याकरण शब्द है, यानी भाषा का जो शुद्ध रूप हो, उसको क्या कहते हैं हम, व्याकरण। यानी भाषा का जो शुद्ध रूप होता है, जिसको हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, जो सब करना आता हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, व्याकरण। तो समझ में आया सबके। तो व्याकरण शब्द जो होता है वो कैसे बना है, दो शब्द से, वी और आंग उपसर्ग, कर्या धातु और ल्यूट प्रत्यय। और संस्कृत बना है समपूर्वक, कर्या धातु और कत प्रत्यय। कत प्रत्यय किस काल का बोध करावा है, भूतकाल का। अब आता है नेक्स्ट। इसके बाद अगर इन चीजों को समझने वाले जो सबसे पहले मुनि थे वो थे पाणिनि। पाणिनि ने क्या करा, पाणिनि पहले क्या थे, पाणिनि पहले जो थे वो हमारे जैसे व्यक्ति थे, जैसे आप और हम हो ऐसे। तो उन्होंने क्या करा, गूढ़ अध्ययन करा। गूढ़ अध्ययन के बाद कर उसने जो है, उन्होंने क्या करा, भगवान जो शिव है, जिनको महेश्वर बोल रहा है, अब उनके डमरू से जो है 14 जो है महेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। कितने बने, 14 महेश्वर सूत्र। और उन महेश्वर सूत्रों से ही जो है 42, कोई कोई 42 प्रत्यार बतावे, कहीं 43 तो कहीं 44 भी पाए जावे। लेकिन उनसे जो प्रत्यार बने, उन प्रत्यारों भाई संपूर्ण की संपूर्ण संस्कृत टिकी हुई है। अब वे प्रत्यार है आ ई ऊणा, री रिलिका, ए ओंगा, ए औचा, हा या वा राटा, लाना, या मागा नामा, झा बाया, घाड़ा दाशा, जा बा गाढ़ा दाशा, खा पा चाटा तावा, का पाया, शा शा शारा, हाला। तो ये कितने सूत्र हो गए, 14। अब ये 14 महेश्वर सूत्र जो है, इनसे कितने प्रत्यार बने, 42। कहीं कहीं भाई यम और नम प्रत्यार को, कहीं कहीं यम और नम प्रत्यार की गिनती नहीं होती है, तो इस पर प्रत्यारों की संख्या कितनी है, 42। अब जो हमारे इन प्रत्यार को समझने वाले मुनि थे, वो सबसे पहले क्या होते हैं, किसे कहते हैं, पाणिनि। सबसे पहले मुनि कौन से है, पाणिनि। अब 3 मुनि है, एक तो पाणिनि, दूसरा है कात्यायन, पहले है पाणिनि, दूसरे नंबर पे है कात्यायन। कात्यायन को वररुचि भी कहते हैं। और तीसरा है तुम्हारे पंतजलि। तो ये हमारे क्या होता है, तिरमुनि के नाम से। अब क्वेश्चन लिखो कि तिरमुनि के नाम से कौन मुनि जाने जाते हैं, तो लिखो पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन को वररुचि भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारे पंतजलि। ठीक है भाई। तो अगर हम कहते हैं कि तिरमुनि के नाम से कौन कौन मुनि जाने जावे, पाणिनि, हाँ पंतजलि। अगर पूरा कहीं कहीं वररुचि भी नाम मिल जावे, तो आप समझ जाइयो कि कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। अब सबसे पहले जो व्याकरण का ज्ञान हुआ वो किनको हुआ, पाणिनि को। पाणिनि ने जो है अपना ग्रंथ कौन सा लिखा, अष्टाध्यायी। अभी करो आप, इसको लिखो पहले। तो तिरमुनि के नाम से कौन कौन जावे, पाणिनि, कात्यायन या वररुचि, और सबसे बाद में है पंतजलि। अब ये तिरमुनि के नाम से जाने जाए, तो इनमें सबसे पहले जो मुनि आते हैं वो आते हैं पाणिनि। कौन से आते हैं, पाणिनि। ठीक। अब पहले क्या आते हैं, पाणिनि आते हैं। अब पाणिनि जैसे आवे, पाणिनि हमारे ये जो है सबसे पहले इन्होंने जो है महेश्वर सूत्रों की जो है रचना करी। अब आप देखो, आपको यदि व्याकरण सीखनी, आपको यदि संस्कृत का ज्ञान सीखना, तो संस्कृत ज्ञान में 3 चीज जो है सबसे मेन है। अगर आपके पास संज्ञा प्रकरण पूरा कंठस्थ है, तो आप कहीं पर भी जो है चले जाओ, आपको कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, यदि आपकी संधि बिल्कुल पक्की है, उस समय भी आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपका समास पक्का है, तो आपको कोई चीज नहीं हरा सकती। अगर ये तीनों चीज आपने पूरी कंठस्थ कर ली और इन पर अपनी पूरी कमांड कर ली, तो आप यकीन मानियो, ना आपको समास की आवश्यकता है, ना आपको संधि की आवश्यकता है,
ना आपको जो है किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इन 3 चीजों पर पूरी की पूरी पकड़ करनी, संज्ञा प्रकरण, संधि और समास। बस ये चीज जिसने फोकस कर लिया वो ये समझो कि उसे फिर आगे संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या है, सबसे पहले आते हैं हमारे पाणिनि। पाणिनि ने जो अपना ग्रंथ लिखा वो लिखा अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सा लिखा? अष्टाध्यायी। अब देखो नाम से ही पता लग रहा, मुझे कोई करने की तो आवश्यकता नहीं है। अष्ट माने क्या होगा? 8, और अध्याय माने क्या होगा? अध्याय। तो इसका मतलब मेरा ये होगा कि अष्टाध्यायी का जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 तो हो गए कि क्या? अध्याय। क्या हो गए? 8 कितने हो गए? अध्याय। 8 तो हो गए अध्याय, और इन 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में कितने हो गए? 4 पाद हो गए। कितने टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8 4 कितने हो गए? 32 पाद। कितने हो गए? 32 पाद। तो मैं आपसे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, क्वेश्चन लिखो। पाणिनि का अष्टाध्याय कितने अध्याय में विभक्त है? 8 अध्याय। पाणिनि जो है इन्होंने क्या करा? अष्टाध्याय लिखा। अष्टाध्याय में 8 अध्याय है, और 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में कितने हैं? 4 पाद है। टोटल पादों की संख्या कितनी है? 32। समझे बात? तो अष्टाध्यायी का जब भी नाम आएगा तो क्या होता है, यानी पाणिनि का जब भी नाम आएगा तो उसका क्या, कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में कितने हैं? 4 पाद है, और कुल पादों की संख्या कितनी होगी? 32। अगर पूछ ले कि पाणिनि के प्रथम जो अध्याय है उसमें कितने पाद है, पहले अध्याय में कितने पाद है? 4। तो टोटल में कितने हो गए? 4 4। अगर कोई सा भी पूछ लेगा तो सारों में कितने हैं? 4 4 अध्याय। टोटल अध्यायों की संख्या यदि पूछेगा तो कितनी है? 32। तो यहाँ पे हमें क्या मिले? सबसे पहले हमें क्या मिले? पाणिनि के बारे में हमने चर्चा करी। उनका एकमात्र ग्रंथ है, क्या है? अष्टाध्यायी, जो पूरा का पूरा व्याकरण पे टिका हुआ है। अब व्याकरण पे टिकने के बाद इसमें कितने हैं? 8 अध्याय है। 8 अध्याय में कुल पाद कितने हैं? 32, और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो लिखना चाहो लिख सको, उतारना चाहो उतार सकते हो। अब करेंगे नेक्स्ट। ये सबने उतार लिया, ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा भाई? अब है नेक्स्ट। अब उसके बाद हम बात करेंगे कात्यायन की। कात्यायन को वर रुचि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर रुचि। अब बात करेंगे हम कात्यायन या वर रुचि की। अब जो अष्टाध्यायी यानी जो पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा, जो उन पर उनसे छूट गया। भाई कभी कभी हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो हमारे से कुछ कमी भी हो जावे। अब अगर आपने पीएचडी वगैरह किया होगा, पीएचडी वगैरह करे जो बंदे, अब उनसे जैसा उन्होंने अपना सब्जेक्ट सिद्ध करना हुआ है, अब जैसे ही सिद्ध करना हुआ है अगर उनसे कोई चीज छूट जावे तो वो उनसे बड़े जो उनसे ज्यादा अनुभवी है पीएचडी वाले उनके पास जावे। अब जो उनमें छूट जावे उनको बताने के लिए जो कात्यायन ने है वो लिखी वार्तिक। क्या लिखी? वार्तिक। कात्यायन ने क्या लिखी? वार्तिक। अब कात्यायन ने जो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले एकमात्र क्या है? कात्यायन। यानी मेरा कहने का मतलब है पाणिनि के जो अष्टाध्याय में जो कमी रही उसको लिखने वाले यानी वार्तिक, वार्तिककार किसको कहते हैं? कात्यायन को। कात्यायन को क्या कहते हैं? वार्तिककार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिककार। तो अगर बात करें कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि वार्तिककार किसे कहते हैं, तो कौन है? कात्यायन या वर रुचि। आप कह दे कि मैंने आपको बताया जो वार्तिक है इनके वार्तिकों की संख्या कितनी है भाई? इन्होंने कम से कम पाणिनि के जो है कितने से 1250 कितने सूत्रों पे? 1250 सूत्रों पे लगभग कितनी वार्तिकें लिखी? 4000। कितनी लिखी? 4000। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का। अगर पाणिनि का अष्टाध्यायी उसने बताया कि बताओ जो वार्तिककार है वो कौन है? कात्यायन या वर रुचि। अब उससे हमारे से बोला कि बताओ कितने सूत्रों पर उन्होंने वार्तिकें लिखी, तो 1250। कितनी वार्तिकें लिखी? 4000। तो मेरा कहने का मतलब है जो कात्यायन जी थे, जो इनमें कमी रही उन्होंने किन्होंने पूरी करी उसको? यानी कात्यायन वर रुचि ने। आया समझ में? एक नंबर में क्वेश्चन है कि बताओ वार्तिककार कौन है? कात्यायन या वर रुचि। दूसरा बात, इन्होंने क्या लिखी? वार्तिककार। वार्तिककार किसे कहते हैं?
कात्यायन को। कितने पाणिनि के कितने सूत्रों पर लिखी इन्होंने? 1250। कितनी वार्तिकें लिखी? 4000। आया समझ में? कोई क्वेश्चन? आप लिखो नेक्स्ट आया हमारे, तुम नेक्स्ट है हमारे, उसके बाद में आते हैं हमारे पंतजलि। उसके बाद में आते हैं हमारे पंतजलि। अब पंतजलि आते हैं उसके बाद में हमारे। अब पंतजलि में अब जो कात्यायन से जी से छूटा, अब उन्होंने क्या करा? पाणिनि का भी ग्रंथ अष्टाध्यायी पढ़ा, फिर वे वार्तिकें भी पढ़ी, और वार्तिकें पढ़ने के बाद पंतजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। क्या लिखा? महाभाष्य। क्या लिखा भाई? महाभाष्य। तो पाणिनि ने क्या लिखा? पंतजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। तो उन्होंने क्या करा? अष्टाध्यायी का भी निरूपण करा, उन्होंने वार्तिकें भी पढ़ी। अब वार्तिकें लिख के उन्होंने क्या लिखा? महाभाष्य। तो पंतजलि का एकमात्र क्या है? महाभाष्य। अब अगर हमसे पूछ ले कि बताओ महाभाष्यकार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, इनको क्या कहते हैं? महाभाष्यकार। इनको क्या कहते हैं? महाभाष्यकार। क्या कहते हैं इनको? महाभाष्यकार। तो महाभाष्यकार किसे कहते हैं? हाँ, पतंजलि को। इसने जो महाभाष्य लिखा वो कई में विभक्त है, उसमें जो है क्या है? 84 आहनिक। क्या होता है? 84 आहनिक। कई में विभक्त है यो आहनिक। ये जैसे कि आपने देखा होगा नाटक हमेशा कई में हुआ है, अंकों में विभक्त हुआ है, और जो महाकाव्य है वो कई में हुआ है, सर्गों में विभक्त हुआ है। अगर मैं बात करूं इसकी महाभाष्य की, तो महाभाष्य में क्या है? 84 आहनिक। क्वेश्चन बनेगा एक नंबर में कि बताओ जो पंतजलि ने एकमात्र कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभाष्य। कौन सा लिखा? महाभाष्य। अब महाभाष्य की बात करें, वो आपसे पूछ ले कि बताओ भाष्यकार किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पंतजलि को। दूसरी बात क्वेश्चन आवा कि बताओ जो महाभाष्य है वो कहीं में विभक्त है, 84 आयनिक। कभी कभी पूछा है कि बताओ भाष्य जो महाभाष्य है उसमें कितने आयनिक है? 84 आयनिक। अब कभी कभी ये पूछेगा कि बताओ 84 आयनिक में विभक्त भाष्य है, तो कौन सा है? महाभाष्य। तो मैंने आपको 3 मुनि का जो है परिचय कराया। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कभी कभी एक नंबर में पूछेगा कि बताओ त्रिमुनि के नाम से कौन से मुनि जाने जावे? तो कौन से जाने जावे? सबसे पहले पाणिनि, कात्यायन या वररुचि, और तीसरे नंबर पर आते हैं तुम्हारे पंतजलि। डाउट? कोई डाउट? पहला क्वेश्चन बनेगा, फिर बताओ पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो पाणिनि ने कौन सा लिखा? अष्टाध्याय। कौन सा लिखा? अष्टाध्याय। अब मेरे से पूछा, दोबारा से पूछा कि बताओ अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। और अगर आपसे पूछे कि बताओ कुल पादों की संख्या कितनी है? 32। तो कुल पादों की संख्या कितनी है? 32। वेरी गुड। अब दूसरे नंबर पे आता हमारा कात्यायन वररुचि। दूसरे मुनि का क्या नाम है? या वररुचि। वेरी गुड। अब ये पूछ लेगा कि बताओ वररुचि ने क्या लिखा? वार्तिकें। किस पर लिखी? पंतजलि का जो महाभाष्य, यानी पंतजलि का जो महाभाष्य था उस पर वार्तिकें लिखने वाले कौन है? हाँ, कात्यायन या वररुचि। वार्तिक की बात करी। अगर तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा पंतजलि। पंतजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। अगर मैं महाभाष्य की बात करूं तो महाभाष्यकार किसको कहते हैं? पतंजलि को। कितने कितने उसमें विभक्त करा है इसको? हाँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ वार्तिककार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, कात्यायन या वररुचि को। आया समझ में? अब लेंगे नेक्स्ट। अब है तुम्हारा नेक्स्ट, इसके बाद आता है एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, एक नंबर में लिखो वार्तिककार भट्टोजी दीक्षित को भी कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित को वार्तिककार भी कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित भट्टोजी दीक्षित को
वार्तिककार भी कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित को वार्तिककार भी कहते हैं। तो वार्तिककार क्या हो गए? कात्यायन और वरुचि को भी वार्तिककार कहते हैं, और भट्टोजी दीक्षित ने भी लिखी तो इनको भी क्या कहते हैं? वार्तिककार कहते हैं। अब नेक्स्ट सीधे हम लेंगे, दूसरे नंबर लेंगे, अब लेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार लेंगे इसके बाद। इसके बाद आता है वर्ण विचार। इसके बाद क्या आता है? वर्ण विचार। अब हम बात करेंगे वर्ण विचार की। देखो प्रत्येक नहीं, इसके अलग हेडिंग डाल के वर्ण विचार डाल के हेडिंग, हाँ वर्ण विचार डाल के तब लिखो। तो अब करेंगे हम वर्ण विचार। देखो आपको तो पता ही है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अब अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यानी वर्ण जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं भाई। कभी हर्ष होवे, कभी दीर्घ होवे, कभी प्लुत होवे, कभी उदांत होवे, अनुदांत होवे, स्वरित होवे। लेकिन भाषा के अंदर सबसे पहले वर्ण के अंदर क्या होता है? दो भागों में इनको बांटा गया, एक तो स्वर और एक व्यंजन। सबसे पहले क्या आता है? नंबर 1 पर आता है स्वर, और नंबर 2 पर आता है क्या? व्यंजन। यानी नंबर 1 पर आता है स्वर और नंबर 2 पर आता है क्या? व्यंजन। तो इनको कितने वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 2। सबसे पहले नंबर पे आता है स्वर और दूसरे नंबर पे आता है क्या? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन क्या है? वर्ण। अगर मैं पहले स्वर की बात करूं, सबसे पहले मैं क्या बात करूं? स्वर की बात करूं। अब ये तो आपको पता होगा कि हेडिंग डाल के लिखो अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो। जी जी। जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें उन्हें स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। क्या होता है? स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। यानी स्वयं माने होता है अपने आप। स्वयं माने क्या होगा? अपने आप। स्वयं माने क्या होगा? अपने आप। राजन्ते माने क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। और स्वरा माने क्या होता है? स्वर। यानी जो अपने आप बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी इनको बोलने के लिए क्या होता है? किसी भी चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी इनको बोलने के लिए किसी भी इसकी सहायता लेनी नहीं पड़ती। जैसे कि मैं स्वतंत्र रूप से ए लिख दूं, ए को बोलने के लिए मुझे क्या होता है? किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसी तरह आ, इसी तरह ई, और इसी तरह ई, उसी तरह ऊ, और उसी तरह आऊ। ए, आई, ओ और आऊ। ये अच्छा, इति सौराहा, ये बोलना है, बोलना। एक दो दिन पढ़ा तो अनुभव हो जाएगा फिर। अभी मैंने बोर्ड पर कभी पढ़ाया नहीं ना। हाँ हाँ, नहीं ये मैं लिखूंगा। अभी मैंने केवल इतना बताया कि स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, यानी जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको क्या कहते हैं? स्वर। अब लिखो स्वर वर्ण 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्रकार के। तो स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 9 प्रकार के। स्वर वर्ण
9 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण 9 प्रकार के होते हैं। ये 4 सूत्रों द्वारा कहे गए हैं। कितने सूत्रों द्वारा कहे गए हैं? 4 सूत्रों द्वारा। कितने? 4 सूत्रों द्वारा। यानी स्वर वर्ण कितने सूत्रों द्वारा कहे गए हैं? 4 सूत्रों द्वारा। अब वे 4 सूत्र कौन कौन से हैं? महेश्वर सूत्र है। पहला है, देखो आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, अचाह स्वराहा। क्या कहा है? अचाह स्वराहा। देखो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, यानी अचाह स्वराहा। यानी पहला सूत्र जो है महेश्वर में आ ई ऊणा, दूसरा है री रिली का, फिर है ए ओंगा, फिर है ए औचा। अब ये कितने सूत्र हो गए भाई? 4 सूत्र। कितने हो गए? 4 सूत्र। अब 4 सूत्र में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आवा है, कहीं कहीं पर संस्कृत में कभी भी स्वर लिखा नहीं आने का। स्वर को क्या कहते हैं? अच। क्या कहते हैं? अच का मतलब होगा क्या? स्वर। और हल का मतलब होगा क्या? हल का मतलब होगा व्यंजन। हल माने क्या होगा? व्यंजन। तो मैंने आपको बताया अच का मतलब क्या होगा? स्वर। और हल का मतलब क्या होगा? व्यंजन। तो अच माने क्या होगा? स्वर। स्वर में कितने आगे? 9। यानी अच का मतलब होगा, मैंने आपको बताया था कि महेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र है। पहले वाले एक तो होगा आ ई ऊणा, एक होगा री रिलिका, ए ओंगा, आई औचा। अब देखो ए क्या है हमारा? ये रहा ए इसमें, और चे हमारा कहां? ये रहा। तो बीच में इनके क्या होगी? कड़ी। अब जो हलंत्यम है, ये हल वाले वर्ण है, ये इनमें थे नहीं। केवल पंतजलि ने इन्हें क्यों जोड़े? ताकि प्रत्याहार की सिद्धि हो जावे। समझे? ये वर्ण इसमें थे नहीं बाद वाले। जो ये बाद वाले हैं, ये सूत्र, ये वाले वर्ण, ये इनमें थे नहीं। ये किस लिए जोड़े गए? ये इसलिए जोड़े गए जिससे कि प्रत्याहारों की सिद्धि हो जाए। वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। तो इसमें क्या होगा? अच है। अच में हमने पहले ए ले लिया, हलंत वाले छोड़ दिए, फिर ई ले लिया, ऊ ले लिया, री ले लिया, री ली, फिर ए आई ओ और आओ। अब ये हो गए इसमें। अब ये देखो कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 9 हो गए। ये क्या हो गए? तो इनको क्या कहते हैं हम? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। संस्कृत में एक सबसे बड़ी कॉमन परिभाषा है कि अगर हमें कहीं ए का ज्ञान होगा तो आप ये समझना कि हमें जो है बड़े आ का भी ज्ञान होगा। समझे? अगर कहीं पे हमारे ई का ज्ञान होगा तो आप ये समझना कि हमें बड़े ई का भी ज्ञान होगा। समझे? अगर हमें कहीं ऊ का ज्ञान होगा तो आप समझ जाओ हमें बड़ा औ का भी ज्ञान होगा। समझे? तो मेरा कहने का मतलब है जहां भी हमें ए का ज्ञान होगा तो वहां पर क्या होगा? ओ का भी ज्ञान होगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया कि बताओ जो ये बाद वाले, जब मैं महेश्वर सूत्र समझाऊंगा उस समय सारा बताऊंगा। तो मैंने आपको केवल यहाँ पे इतना बताया कि स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 9। अच को क्या कहते हैं? स्वर। आया समझ में सभी के? तो मैंने आपको बताया, मैंने कहा कितने सूत्रों से कहे गए हैं ये? हाँ, 9 सूत्रों से, यानी 4 सूत्रों से कहे गए। ये 4 सूत्रों से कहे गए यार। टोटल संख्या कितनी है? 9। अब नेक्स्ट लिखो व्यंजन। सॉरी अभी रुको। तो इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी हमने क्या है, इनको जो है यानी इनको मैंने क्या है, एक मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। कितने होते हैं? पहले लिखो स्वरों के भेद। लिखो स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। इसके बाद लिखो स्वरों के भेद। लिखो स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3। स्वरों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3। स्वरों के 3 कितने होते हैं? भेद। सबसे पहला होता है, क्या होता है? हर्ष। दूसरा होता है दीर्घ, और नंबर 3 पे होता है प्लूत। क्या होता है? प्लूत। नंबर 3 पर क्या होता है? प्लूत। तो क्या होता है? हर्ष, दीर्घ और
पलूत। तो ये क्या होते हैं हमारे, कितने भेद हो गए, हर्ष, दीर्घ और पलूत, कहीं के भेद हो गए ये। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ष की। अब हर्ष में लिखो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि बताओ स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब आपसे भूलेगा क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है हर्ष, उसके बाद क्या होता है दीर्घ, और उसके बाद होता है प्लुत। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, पहला हर्ष। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन वर्णों को ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ ह्रस्व कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा, अब एक मात्रा का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं भाई, अगर मैंने यहां पे ए लिख दिया, ई लिख दिया, ओ लिख दिया और ए लिख दिया, ई ओ रिली ओले, ये क्या होते हैं, इनको बोलने के लिए कितना समय लगा, एक मात्रा का। क्या होता है, इनको क्या कहते हैं हम, हर्षु। क्या कहते हैं, हर्षु। तो इसका मतलब होता है इनमें बड़ी मात्रा ही नहीं है। अब देखा होगा आपने, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे आ लिख दिया, मैंने यहाँ पे आ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दो से मिलकर बना। मेरा मतलब होगा एक तो आ होगा और एक ए होगा। अब इन दोनों से मिलकर क्या बना, आ बना। तो इसका मतलब कितना समय लगा, 2 का समय लगा। भाई एक मात्रा तो ये ले रहा, एक मात्रा ये ले रहा, जब 1 + 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसको क्या कहेंगे हम, 2 मात्रा का समय। क्या कहेंगे, 2 मात्रा का। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लिख दिया मैंने क्या, तो क्या में क्या होगा, क्या में भी 2 ही है, तो क्या में एक तो ए होगा और एक क्या अपना है ही है। उसी तरह अगर मैं बड़ा ऊ ले लू, तो उसमें क्या होगा, एक तो ऊ आगा और एक ऊ आगा, तो इसको क्या कहेंगे, बड़ा ऊ। तो मेरा कहने का मतलब है, जो एक मात्रा का समय है उसको क्या कहते हैं, हर्षु। क्या कहते हैं, हर्षु। अगर मैं कहीं पे, मैंने कहीं पे ये मान के चलो, अगर मैंने कहीं पे ये ई लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, एक हर्षु ई और हर्ष ई मिलकर क्या होगा, दीर्घ ई होगा। तो इसका मतलब होगा छोटा, क्या होगा, एक मात्रा का। अब नेक्स्ट लिखो दीर्घ, दीर्घ स्वर। अब आता है दीर्घ स्वर। अब लिखो जिन स्वरों को बोलने के लिए, जिन स्वरों को बोलने के लिए 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय लगता है, उनको, हाँ उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। यानी जिनको बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगता है, उनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर देखो, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होता है, 2 मात्रा का समय। यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, यानी आ, तो ये क्या हो गया, हमेशा कैसे हो गए भाई, ये दीर्घ। कैसे हो गए, दीर्घ। तो इनको करने के लिए क्या समय लगा, 2 मात्रा का समय। अब मैं कोई सा भी वर्ण उठा लू, अगर मैंने बात करी इसकी, मैंने ए उठा लिया भाई, मैंने यहां से क्या कर लिया, मैंने ए उठा लिया और मैं क्या लगा बताओ भाई, इसमें तो 2 ए आगे, एक ए आगा और एक ए आगा, नहीं ये गया गलत। तो अगर मैं ए का उच्चारण स्थान बताऊं, तो ए का मतलब रहता है ए + ई, तो तब क्या जाके वो क्या बना, ए बना। आपने गुण संधि पढ़ी होगी, ए के बाद यदि ई आए तो क्या हो जावे, ए हो जावे। उसी तरह इस आई के बाद क्या होता है, ए के बाद अगर ए आ जावे तो क्या हो जावे, आई हो जावे।
अगर मैं आई की बात करूं तो क्या होता है, ए के बाद यदि ए आ जावे तो क्या हो जावे, आई, यानी वृद्धि संधि। क्या हो जावे, वृद्धि संधि। तो इनको क्या होता है, दो वर्णों से क्या बने, ये मिलकर बने। आप कोई सा ही उठा लो, अगर ओ की बात करें, हमने ओ ले लिया, हमने पूछ लिया बताए ओ, तो ओ में ए और ओ मिलकर बना, तो तब क्या जाकर बनायो, सॉरी ए और, यानी ए और ऊ मिलकर बना, तब जाकर क्या बना, ओ। आई बात समझ में भाई। तो मेरा कहने का मतलब है, जब ये वर्ण क्या होता है, दो वर्णों से मिलकर बने, तो इनको क्या कहते हैं, हम दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ। अब हमारा एक रहेगा ये वाला। अगर मैं औ की बात करूं तो औ में क्या होगा, ए मिलकर और ओ मिलकर बना, तब जाकर क्या बनेगा, औ बनेगा। आया समझ में बात भाई। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर एक मात्रा होगा तो क्या होगा, हर्ष होगा। अगर दो मात्रा होगी तो उनको क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखो प्लूत। समझ में आ रहा सभी के भाई। नेक्स्ट लिखो भाई प्लूत में लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, उन वर्णों को प्लूत कहते हैं। उन वर्णों को क्या कहते हैं, प्लूत कहते हैं। प्लूत के नीचे एक तीन, ऐसे तीन का ऐसे मिलेगा भाई निशान, मिला लगा रहता है, यानी प्लूत के जो आगे है, सॉरी मैंने नीचे लिखवा दिया, आगे कर लिया उसे। प्लूत के आगे एक ये ऐसे वाला निशान जो है लगा रहता है, यानी कहने का अर्थ है तीन मात्रा। अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे तीन मात्रा। ये सबने उतार लिया। देखो भाई, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहां पे लिख दिया राम, राम और राम, तो ये तीन हो गए भाई। तो इसका मतलब होता है मैं राम लिख के और ऐसे तीन लिख दूं, बस। आया समझ में भाई। मैंने अगर यहां पे ए लिख दिया और ए लिख दिया और फिर ए लिख दिया, तो मैं अगर ऐसे ए तीन कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्लूत हो जाएगा। आई नहीं समझ में। अगर मैं यहां पे आ लिख दूं और यहां पर भी आ लिख दूं और यहां भी आ, तो मेरा मतलब है अगर प्लूत है, इसका मतलब तीन का होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्लूत के लिए क्या करेंगे, मैं आ लिख के और ऐसे तीन लिख दूंगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्लूत। आया समझ में। तो मेरा कहने का मतलब है, जिन वर्णों के उच्चारण, यानी जिन स्वरों के उच्चारण के लिए तीन मात्रा का समय लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लूत। यानी एक मात्रा हस भवेद, दीर्घ मात्रा दीर्घ भवेद, त्रिमात्रा प्लूत भवेद, व्यंजनम तय अर्धमात्रा। यानी मेरा कहने का मतलब है, यानी मेरा कहने का मतलब है, जो हर्ष होते हैं उसकी एक मात्रा होती है, जो दीर्घ होते हैं उनकी दो मात्रा होती है, और जो व्यंजन होते हैं उनकी कितनी मात्रा होती है, अर्ध मात्रा। कैसी मात्रा होती है, अर्ध। अब लिखो नेक्स्ट, इसी में ही छोटा सा पॉइंट नोट करके, व्यंजनों की हमेशा अर्धमात्रा होती है। क्या होती है, अर्धमात्रा। तो आपसे पूछ लिया अगर बताओ अर्धमात्रा किसकी होती है, तो किसकी होती है, व्यंजनों की। अब देखो, आपने देखा होगा, अगर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ एक तो क्या है, ए है, और एक क्या है, क्या है। तो या इसके जिसके नीचे हलंत लग जाओगा, इसका मतलब होगा वो आधा होगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि व्यंजनों की कितनी मात्रा होती है, अर्धमात्रा। कितनी होती है, अर्धमात्रा। तो व्यंजनों की क्या होती है, अर्धमात्रा। तो एक मात्रा वाले क्या हो गए, हर्ष हो गए, दो मात्रा वाले दीर्घ हो गए, और तीन मात्रा वाले प्लूत हो गए। और व्यंजनों की क्या होती है, अर्धमात्रा। एक नंबर में क्वेश्चन आओगा पक्का बिल्कुल, कि बताओ व्यंजनों की कैसी मात्रा हुआ है, तो कैसी हुआ है,
अर्धमात्रा। अब एक नोट करके छोटा सा और लिखो, मूल स्वर। अगर मैं मूल की बात करूं, मूल का मतलब होता है जिनका बार बार प्रयोग किया जावे, उसको क्या कहते हैं? मूल स्वर। अब मूल स्वर कितना है? 5। हाँ हाँ, मतलब इनका मूल स्वर का मतलब होता है जिनका ज्यादातर संधि में प्रयोग आ रहा, जो हमारे बार बार प्रयोग आ रहे, तो उनकी संख्या कितनी है? 5। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 5। तो वे 5 कौन कौन से है? ए, ई, ओ, री और रिली। ये क्या होते हैं? 5। क्या होते हैं? 5। तो मैंने आपको बताया मूल स्वर कितने हैं? 5। आपसे क्वेश्चन बोला कि बताओ मूल स्वर की संख्या कितनी है? 5। अब एक और नोट करके लिखो, बहुत अच्छा है कि रिली, हाँ ये वाला रिली, रिली वर्ण का, रिली वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होता। रिली वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? रिली वर्ण का कभी भी क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। तो एकमात्र ऐसा वर्ण कौन सा है भाई? रिली क्या नहीं होता? इसका कभी दीर्घ नहीं होता। तो रिली वर्ण का क्या होता है? कभी भी दीर्घ नहीं होता। तो एकमात्र कैसा है? रिली वर्ण है, उसका कभी भी क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। तो मैंने आपको आज ज्ञान कराया कहीं का स्वरों का, कहीं का कराया। तो मैंने आपको बताया, बताओ स्वर कितने प्रकार के होता है? कितने हुआ है? 3। हाँ, यानी संख्या तो है 9, लेकिन प्रकार कितने हैं? भेद कितने हैं? 3। हर्ष, दीर्घ और प्लुत। यानी हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो हर्ष क्या होगा? एक मात्रा वाला, दीर्घ क्या होगा? 2 मात्रा वाला, और प्लुत क्या होगा? 3 मात्रा वाला। तो अब अगर मैं पूछ लू कि व्यंजन की बताओ कितनी मात्रा हुआ है? अर्धमात्रा। व्यंजन की कैसी मात्रा हुआ है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका कभी दीर्घ नहीं होता? तो कौन सा है? रिली। रिली का कभी क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता। आया बात समझ में? कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा और वो ये पूछ लेगा कि बताओ, उसमें वो दे देगा कि ए दे देगा, ई दे देगा, ऊ दे देगा और रिली दे देगा कि बताओ निम्नलिखित में से किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता? तो कौन सा वर्ण है? रिली, क्योंकि इसका भी दीर्घ हुआ है, इसका भी और इसका भी। तो रिली वर्ण का कभी भी क्या होता है? दीर्घ नहीं होता। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, व्यंजन। तो आज मैंने आपको कहीं का ज्ञान कराया व्यंजन, यानी स्वरों का ज्ञान कराया। कल हम करेंगे कहीं का व्यंजन।